शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में किसानों का प्रदर्शन। आज रामलीला मैदान में किसानों की गर्जना रैली, भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदर्शन। किसान कई मांगों को लेकर करेंगे अपना प्रदर्शन और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन करेंगे किसान। तो बड़ी संख्या में किसान जो है रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे। अपनी तमाम मांगों को लेकर किसानों की ओर से आवाज उठाई जाएगी। 11 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये जानकारी मिल रही है। रामलीला मैदान में किसानों का आज प्रदर्शन है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर किसान जो है अपनी आवाज उठा चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं और इस बार भी रामलीला मैदान की बात की जाए तो यहाँ पर भारी संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और प्रोटेस्ट किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका राय जुड़ गए। प्रियंका राय, आपसे जानना चाहेंगे, किसान प्रोटेस्ट करने वाले हैं रामलीला मैदान में, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, किसान प्रोटेस्ट करने वाले हैं रामलीला मैदान में और भारतीय किसान संघ द्वारा ये प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है किसान गर्जना रैली। यानी कि साफ तौर पर किसान एक बार फिर से वापस सारे मुद्दों को लेकर सरकार के सामने एकजुट होकर अपनी बात रखने वाले हैं। और दिल्ली के रामलीला मैदान में ये प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, इस रैली का आयोजन किया गया है, जो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा। और करीबन 50 से 55 हजार किसानों के एकजुट होने की संभावना बताई जा रही है। इसी वजह से दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। कहा गया है कि इन रोड का इस्तेमाल सुबह 9 बजे के पहले करें, ताकि आपको किसी भी तरीके के यातायात के मुसीबत का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो साफ तौर पर एमएसपी का मुद्दा, सीटू का मुद्दा, स्वामीनाथन आयोग द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिए गए थे उसको लागू करने का मुद्दा, अजय मिश्रा टर्नी की गिरफ्तारी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर एक बार से किसान दिल्ली की सड़कों पर आने लग गए हैं। और साफ तौर पर किसानों ने कहा भी है कि सरकार को इस मामले में ज्ञान लेना होगा, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय हो गया जब किसानों को ये कहा गया था कि वो अपने घर की ओर वापस से कूच कर जाए, किसान उनकी मांगों को सरकार उनकी मांगों को मान लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दीपाली। तो साफ तौर पर किसान एक बार फिर से दिल्ली की ओर रुख करने लगे हैं और आज रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिस रैली में शामिल होने के लिए किसान एक बार फिर से दिल्ली की ओर आने लगेंगे। दीपाली जी, प्रियंका राय, जैसे कि आपने जानकारी दी, एमएसपी समेत तमाम मुद्दों को लेकर, जो इन मांगों को लेकर किसान प्रोटेस्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले भी कई दफा जो है प्रोटेस्ट किया जा चुका है किसानों की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए लगातार किसान छोटे स्तर पर या कभी एकजुट होकर बड़े स्तर पर अपनी बात लगातार रखते आए हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में किसानों ने सड़क जाम भी कर दिया था। लगातार पंजाब में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और लाभकारी मूल्य को लेकर बात भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसमें पंजाब की ओर से किसी को शामिल नहीं किया गया है, तो इसको लेकर भी असंतोष जाहिर करते आए हैं किसान। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार एक बार फिर से चुप हो गई है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और इस बार अगर वो दिल्ली की ओर आते हैं तो फिर वो वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये बात लगातार किसान कहते आए हैं। और रामलीला मैदान में आज जो रैली का आयोजन किया गया है, इसका नाम भी किसानों ने गर्जना रैली दिया है, यानी कि एक बार फिर से किसान अपनी आवाज को रखते हुए नजर आएंगे। दीपाली, लेकिन प्रियंका राय, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आखिर ये है कि किसानों की सभी समस्याएं जो है वो हल कब तक हो पाएंगी, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम जो है नहीं उठाया जा रहा है और लगातार आश्वासन ही मिल रहा है किसानों को। जी बिल्कुल, देखिए दीपाली, यही संशय किसानों के मन में भी है कि आखिर उनकी बात को सरकार कब तक सुनेगी, क्योंकि जब वो दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन कर रहे थे तो ये कहते हुए उनको वापस घर की ओर भेजा गया कि आपकी मांगों को सुना जाएगा, आप जो मांग रहे हैं वो मांग भी देखी जाएगी और पूरी करने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ आश्वासन ही उनके साथ है, सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया और कोई भी ऐसा नुमाइंदा सरकार की ओर से नहीं था उनके पास जो साफ तौर पर कुछ जाहिर कर सके। तो साफ तौर पर किसानों की भी समस्या यही है कि केवल आश्वासन मात्र से तो जिंदगी नहीं चल सकती। किसानों ने जो प्रदर्शन किया, उनकी कुछ मांगे थी तो वो यूं ही वैसे जाने नहीं दे सकते हैं। इसीलिए तमाम किसान संगठन एकजुट होकर कहीं ना कहीं अपनी बात रखते भी आए हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ किसान संगठन राजनीतिक कारणवश
एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी यूनिटी भी भंग हो गई और शायद इसी वजह से उनकी आवाज भी बिल्कुल दबने प्रियंका लगी राय, है, जिसको बिल्कुल देखते आपने हुए सही कहा, क्योंकि लगातार किसान अपनी आवाज़ों को उठाते रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं और आज भी रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किया जाना है। लेकिन बावजूद इसके किसानों की समस्या जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रही है। किसानों का सीधे तौर पर आरोप है कि कोई भी सरकार का नुमाइंदा, जैसे कि प्रियंका राय आपने जानकारी दी कि किसानों से 1 to 1 नहीं करता, बातचीत नहीं की जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका राय तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारी संवाददाता ने भी जानकारी दी कि आज जो रामलीला मैदान में किसानों की ओर से प्रोटेस्ट किया जाना है, पुलिस बल की भी तैनाती की गई है मौके पर। चलिए बढ़ते आगे।